जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मुकेश चौधरी जयपुर। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स में जहां जनरल मैथ आपका टॉपिक चल रहा था उसी के अनुसार पाइप एंड टंकी आर न्यू फ्रेश टॉपिक के अनुसार, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की पाइप या टंकी जिसमें टैंक और पानी की किन्हीं भी दो प्रकार की नल होती है, तीन प्रकार की नल होती है, किसी पानी को भरना और किस पानी को कितने समय में वह कार्य अपनी पूर्ण टंकी को भर रहा है। मतलब कहने का सीधा कार्य यह है कि इसके अंतर्गत जितना भी आपका वर्क डन बाय कितना किसके द्वारा नलकूपों के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, उनके बारे में हम कार्य की गणना करेंगे। उनकी क्षमताओं के अनुसार समय अनुसार हम ज्ञात करेंगे कि वह कार्य किस प्रकार से होगा। तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो जितने भी पीछे लेक्चर्स बने हुए हैं उन लेक्चर्स को अच्छी तरह से लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब का ध्यान भी रखें। अच्छी तरह से आप ध्यान रहे कि क्लास से क्या नोटिफिकेशन किस प्रकार से बनता रहे और आज लंबी दिनों के बाद फिर से आपके साथ मुकाबले में होते हुए कि आप अब देखिए हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि आपके पास ये पाइप और टंकी जिसमें ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्या इसके कार्य की करने की आवश्यकता थी, कि इस टॉपिक को किस प्रकार से जोड़ा जाए, कि क्या यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इस कारण है क्यों कि हमारे पास जो भी हम किसी भी कार्य को करते हैं, यदि हमारे पास कोई भी टैंक है, उस टैंक के अंतर्गत जो भी आपका नलकूप होता है, पाइप होता है, उस पाइप के अंतर्गत जो भी पानी नल 1 2 3 नलकूप होते हैं, उन नलकूप में इस टैंक के अंतर्गत पानी भरने की जो भी क्षमता होती है वह कितने समय में भर पाता है और कितने एक साथ नलकूप हम लगाए तो उस कार्य की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। मेन मोटिव का आपको ध्यान रहे तो MDH जो आपका वर्क डन बाय कार्य होता है, इसी पर आधारित कार्य है। इसी से अलग हटके आपका एक दो या तीन स्थिति मतलब चीजों पर गणना की जाती है। तो देखिए हम आज की क्वेश्चन के बारे में थोड़े कॉन्सेप्ट के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट है और किस पर आधारित करते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह से हर प्लेलिस्ट के बारे में जो अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है कि अनेक कार्य की टॉपिक है उनको अच्छी तरह से लीजिए। जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर कीजिए। तो देखिए आज का क्लास के एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लास चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य है, मतलब कोई टंकी है, ठीक है, वो 12 मिनट में कार्य कर रही है, 12 मिनट में कार्य करती है। कोई दूसरी टंकी है, कोई नलकूप है, किसी टंकी को भर रहे हैं, वह एक 24 मिनट में कार्य कर रही है। तो एक ऐसी स्थिति आएगी किसी टंकी को ये दोनों नलकूप लगा के इसमें पानी कितने समय में या कितने क्वांटिटी के कार्य में भरेंगे तो उतना कितना कार्य होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है और उनमें अनेक प्रकार के एक सरल इजी वे टॉपिक होता हुआ है जिसमें आप कार्य की गणना कर सकते हो और क्षमता के अनुसार समय पर कार्य होगा। तो देखिए आज के टॉपिक के अनुसार हम फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जिसमें देखिए समझने की कोशिश कीजिए। किसी नल का ए टंकी में 12 घंटे में भर सकता है। कोई नल है जो ए 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा कोई नल है जो 15 घंटे में भर सकता है। मतलब किसी टंकी में 3 नलकूप लगे हुए हैं, 3 नलकूप लगे हुए हैं, उन तीनों नलकूपों में अलग अलग कार्य की जो घंटे अवधि समय अवधि दे रखी है। यदि इन तीनों को एक साथ गणना करें, कार्य की गणना करें तो वह किस प्रकार से करता है। तो देखिए एक पर्सन को रीड आउट करता हूं। कोई नल है जो किसी ए टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है, सी 10 घंटे में भर सकता है। यदि इन तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए या एक साथ कार्य कर दिया जाए तो वह कितना समय लेगा। तो देखिए आपके पास ए कार्य की गणना आपके पास 12 घंटे में बी कितने कर रहा है 15 घंटे। चलो सर कि बी 15 घंटे में, सी कार्य की गणना कितने घंटे में कर रहा है भाई, सी तीनों कितने घंटे में कर रहा है, सी 10 घंटे में कर रहा है। अब यहाँ आपको टॉपिक भाई एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन तीनों नलकूपों को मिलाकर वह कितने समय में कार्य कर सकता है, इनके बारे में जानकारी पूछा है। तो देखिए इनके प्रकार के आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इनमें सर्वाधिक क्या आपका मोटिव रखता है, एलसीएम और एचसीएफ। जो मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पीछे वाली क्लासों में अच्छी तरह से करवा रखा हूं, तो आप वहां
वहां से अपना टॉपिक को क्लियर कीजिए। तो अब मुझे ये बताइए कि 12 और 15 हावर और 10 इन तीनों का हावर्स का मतलब एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम का मतलब जो आपके बड़ी से बड़ी कोई संख्या है जो इन समय प्रत्येक में डिवाइड होती जाए, तो आपके पास 60 एलसीएम आ गया। अब देखिए यह क्या है, यह समय है, यह समय ये उसकी कुल क्षमता है भाई, ये उसकी कुल टोटल कार्य वर्किंग है, सॉरी ये कुल कार्य है, उसका कुल कार्य है, ये उसकी क्षमता है भाई। ए इतनी क्षमता कार्य करता है, बी उतनी क्षमता कार्य करता है, सी इतना क्षमता में कार्य करता है। तो देखिए कैपेसिटी है इसकी, तो 12 घंटे, 12 पंजे 60, एलसीएम 15 चौका 60, 12 6, ठीक है वैसे कि यह टोटल कार्य आपकी इनकी क्षमता अलग अलग क्षमता आ गई कि ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है और सी की क्षमता 6 है। आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास मतलब जो आपका 2-3 क्वेश्चन है उनको समझने के अच्छी तरह से समझिए, फिर अलग अलग आपको टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कुल टोटल कार्य, अब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कार्य क्या होगा भाई, तीनों को जोड़ोगे तो जिनों को जोड़ोगे आप उन्हीं स्थिति को जोड़िए, तो 5 4 6 9 और 15 हो गए ना, तो 15 कार्य क्षमता, कुल कार्य कितना है 60, कुल कार्य क्षमता कितनी है टोटल 15। तो देखिए कितने घंटे में कार्य कर रहा है, तीनों टोटल मिला के 4 प्रति घंटे में ये पूरी टंकी आपकी इन तीनों नलकों को आप एक साथ खोलोगे तो 4 घंटों के अंतर्गत ये परिपूर्ण कार्य हो जाएगा। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी पर आधारित 1-2 क्वेश्चन समझिए, फिर आपको देखिए अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आप इसी क्वेश्चनों को एक स्लो स्पीड में देखकर भी स्लो मोड में करके भी देख सकते हो। समझे? हाँ तो देखिए अब कोई क्वेश्चन है, ए किसी नल को 18 मिनट में, बी 24 मिनट में और सी नल को 12 मिनट में कार्य कर सकता है, यानी भर रहा है। देखिए 1 मिनट, अब यहां तो आपके पास तीनों भर रहे थे ना, तीनों नलकूप आपके पास पाइप में, तीनों पाइप एक टंकी के अंतर्गत भर रहे थे। अब यहां आपके पास दो भाई, कोई 2 नलकूप है वो तो भर रहे और एक तीसरा नलकूप कोई खाली करने के लग रहा है, ठीक है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि ए नल किसी ए टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, बी नल उसे 24 मिनट में भर सकता है और तीसरा कोई नल है जो उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। तो बताओ तीनों को मिलाकर कितने समय में कार्य कर सकता है, कि तीनों को मिलाकर वह कितने समय में उस टंकी को भर सकता है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि ए कोई है टंकी, ए कोई नल है जो 18 मिनट में भर रहा है एक नल, ठीक है। कोई बी है, बी नलकूप है जो 24 मिनट में वो अपना पूरा कार्य कर रहा है। कोई सी तीसरा है जो देखिए सी नलकूप तीसरा है, उसके पहले में कोई तीसरा कौन सा नलकूप है जो खाली रिसाव कर रहा है, वह कितने मिनट में कर रहा है, वह 12 मिनट में कर रहा है। अब यहां आपके पास ध्यान देने की बात यह है कि 2 नलकूप तो भर रहे हैं, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव का कार्य करेंगे और ये एक नेगेटिव का कार्य, क्योंकि ये खाली करने का कार्य कर रहा है। तो इस स्थिति को समझते रहिए। अब मुझे ये बताइए कि 18, 24 और 12 का एलसीएम क्या आएगा। 18, 24, 12 का एलसीएम क्या आएगा, आपके पास जो भी लघुत्तम में आपको पता है कि बड़ी से बड़ी संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ आपकी बड़ी छोटी जो भी संख्या आएगी वो आपके पास आएगी 72। इसकी कार्य क्षमता टोटल कार्य इसका आ जाएगा 72। तो अब इसकी कार्य क्षमता निकालोगे तो आपके पास 4, यह आपके पास 3 कार्य क्षमता, ये इसकी आपके पास 72, ठीक है। यहाँ ये खाली कर रहा है तो इसको नेगेटिव के अंतर्गत करिए। तो अब मुझे ये बताइए कि आपके पास कार्य करने की और टोटल समय अवधि क्या है, कि टोटल अवधि क्या है आपके पास 7 और माइनस 1 6, तो एक कार्य कर रहा है। अब कार्य क्षमता के अंतर्गत आपके पास जो भी कार्य क्षमता आएगी उसका डिवाइड करोगे तो आपके पास 72 घंटे में, वह 72 घंटे में उस टंकी को भर पाएगा। यदि ये तीनों खाली नहीं करता, सी यदि ये खाली नहीं करता तो आपको पास ये 9, देखो 9 और 6, 7 6 13, इतने के अंतर जो उतना कार्य होता था उसके अनुसार हो जाता। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो भी आपको खाली करने वाला नलकूप होता है उसको माइनस करना है, कार्य क्षमताओं में टोटल करके उसको नेगेटिव मान करना है।
तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए नलकूप ए व बी किसी टंकी को 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं, तो सी खाली करने वाला है। देखिए भाई ए 18 में, बी 24 में, ठीक है, और सी खाली करने वाला है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह, देखिए तीनों को वह एक साथ खोल दिया जाए। अब तो आप देखिए यहां कार्य क्या करेगा, वही कार्य है, नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं। सी खाली करने वाला है, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 72 मिनट में कार्य कर जाती है या भर जाती है, तो सी अकेला। अब आपको ओनली सी का कार्य पूछ रहा है, ठीक है, सी का कार्य पूछ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं सी का कार्य के अंतर्गत। हाँ, 3 नलकूप है, जो एक 18 मिनट में कर रहा है, बी 24 मिनट में कर रहा है, 24 मिनट में कर रहा है, और यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह 72 मिनट में कार्य करता है, 72 मिनट में वह कार्य कर जाता है। तो इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा, 72 आ जाएगा। तो देखिए आपके पास इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 4, इसकी कितनी आ जाएगी, 3, और इसकी 72, यानी टोटल कार्य कर रहा है तो 1। अब आपको यह पूछ रहा है कि, आपको क्या पूछ रहा है कि जो अकेला वो कार्य सी है वो कितने समय में कार्य करता है। भाई कितने समय में वो कार्य करेगा अकेला, यदि सी भी हो इसके अंतर्गत, तो उस सी के कार्य करने की गणना पूछ रहा है, सी की कार्य क्षमता पूछ रहा है। तो ठीक है, सी की कार्य क्षमता पूछेंगे। अब मुझे ये आप एक बात बताइए कि आपके पास ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों को मिला के स्पीड है ना, तो आपको क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये दोनों वैल्यू जुड़ेगी ना, आपके पास ये दोनों वैल्यू जुड़ेगी ऐड होगी, तो आपके पास ये ऐड होगी, तो यहाँ आपके पास सी की वैल्यू इनपुट हो जाएगी, यानी सी की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी ना। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये समीकरण किस प्रकार से आएगा। तो अब देखिए यहाँ तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई कि ए प्लस बी सी यहाँ कितना कार्य कर रहा है, ये ए कार्य कर रहा है, ठीक है, ए प्लस बी इसके अंदर कितना कार्य कर रहा है, 3 है ना, 4 और 3 यानी 7 कार्य कर रहा है। तो उसकी कार्य ओनली सी कार्य करने की गणना यानी सी है, ठीक है, बराबर सी बराबर 1 यूनिट कार्य कर रहा है। अब मुझे ये बताइए कि 1 यूनिट वह कार्य कर रहा है, सॉरी सी की कार्य करने की है 6 यूनिट कार्य कर रहा है। वह 6 यूनिट किसके बराबर है, वह 6 यूनिट 12 के बराबर 72 के बराबर है ना। तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है ना, सी की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट बराबर 72, मतलब 6 यूनिट बराबर 72। तो 1 यूनिट को निकालने के लिए आपके पास 72/6 72, वह उस सी वाली नलकूप को आप 12 मिनट तक खोलोगे, उसमें पानी की रिसाव करोगे, तो वह 12 मिनट में परिपूर्ण होकर एक 72 मिनट में कार्य कर जाएगा, यानी उस सी नलकूप को आपके पास 12 मिनट का समय लगेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधार, ज्यादा समय न गवाते हुए। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नल ए व बी अलग अलग टंकी में है, उनका अलग अलग कार्य हो रहा है। तो देखिए दो नलकूप है ए व बी, जिसका 10 मिनट में और 20 मिनट में वे भर सकते हैं। टंकी के रिसाव के कारण कोई तीसरा नलकूप है, ठीक है, जो उस भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर रहा है। मतलब उसके पास 3 नल है जो 2 नल तो बनने का कार्य कर रहे हैं,
10 मिनट में कार्य कर रहा है, एक 20 मिनट में कार्य। एक नदी मतलब जो एक टंकी हो उसकी रिसाव के कारण पेंदे में एक तीसरा नलकूप है जो 40 मिनट में उसका खाली करने का कार्य कर रहा है। तो उस भरी हुई टंकी में 40 मिनट खाली हो जाती है, तो खाली टंकी के रिसाव के कारण या उसके सहित उनमें कितना समय लगेगा, यह आपको कार्य पूछ रहा है। तो देखिए आपके पास ए कार्य करने की गणना कितनी है, 10 मिनट, 10 मिनट है। बी कार्य करना मतलब बी कितने मिनट में बढ़ रहा है, बी 20 मिनट में बढ़ रहा है, 20 मिनट में बढ़ रहा है। अब सी तीसरा है जो 40 मिनट में खाली कर रहा है। अब बोलो ये 40 मिनट में कार्य कर रहा है, इससे दुगना कार्य कर रहा है, तो इससे दुगना कार्य कर रहा है तो वह कितना समय लगेगा इन तीनों को भरने में, तीनों को बनने में कितना समय लगेगा, ये कार्य की गणना करनी है। तो अब मुझे ये बताइए कि 10, 20 और 40 का एलसीएम क्या आएगा। 10, 20 और 40 का एलसीएम आपके पास 40 एलसीएम है भाई, बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो वो आएगा। देखो आपको एलसीएम से घबराना नहीं है, मैंने आपको अच्छी तरह से एलसीएम एलसीएफ की जो भी क्लासेस पीछे से लगा रखी है उन क्लासों को आप अच्छी तरह से समझें, और वहां से जो भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको हर चीज़ के लिए हर जो भी आपकी मुसीबत आएगी उसको अच्छी तरह से सोल्व करने की मैं तत्पर रहूँगा आपके लिए। हाँ तो देखिए अब 40 उसके कार्य करने की कुल उसका कार्य कितना है, 40 है, 40% में कार्य करेगा 40 यूनिट। तो देखिए अब इनकी अलग अलग क्षमता कितनी होगी भाई, एक की क्षमता कितनी है, ए तो भाई साहब चार कार्य करेगा, बी कितना कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा, ठीक है 2 कार्य करेगा। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास 40 सी कितना कार्य करेगा, ए करेगा। क्या ये खाली कर रहा है या भर रहा है, खाली कर रहा है, बिल्कुल खाली कर रहा है, तो बिल्कुल खाली कर रहा है। तो देखिए आपके पास अब क्वेश्चन यहां देखिए कि इन तीनों को यदि खोल दिया जाए, इन तीनों को एक साथ कार्य करने के लिए, एक साथ कार्य करने के लिए कहा जाए तो ये कितने समय में उस टंकी को बनने का समय लगेगा। तो देखिए आपके पास 4 + 2 माइनस आपके पास 4 + 2 ये जुड़ेगा और सी उसका कार्य होगा। तो यहां देखिए आपके पास 6 और 1 5 कार्य टोटल कितना था, कार्य 40 था, उसमें 5 तो उसको 8 मिनट कार्य उसको टोटल उस टंकी को तीनों नलकूप बनने में कार्य करेंगे। तो आप 5 मतलब वह 8 मिनट में उस टंकी का परिपूर्ण भाव यानी टंकी भर जाएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधार। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है ना परंतु उस टंकी के छेद होने के कारण बनने से 2 घंटे अधिक लगते हैं। भाई एक तो है ना उसे 8 घंटे बढ़ रहा है, 8 घंटे में बढ़ रहा है, लेकिन उस टंकी के अंतर्गत कोई छेद है जिसमें बनने में 2 घंटे अधिक लग रहा है, यानी 2 घंटे अधिक लग रहा है, जो 8 घंटे थे उससे 2 घंटे अधिक लग रहा है। ठीक है जनाब, कितने घंटे लगे उसको, ए प्लस बी का 10 घंटे लगे। ठीक है तो 10 घंटे लग रहे हैं, तो भरी हुई टंकी का खाली होने वाले छेद में कितना समय लगेगा, जो भी भरी हुई टंकी को खाली होने में वो छेद है ना उसके कितना समय लगेगा, भरी हुई टंकी को खाली करने के लिए उस छेद को कितना समय लगेगा कि वह कार्य करें तो वह इतने समय में खाली कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन को लैंग्वेज को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि क्या भाषा है क्या नहीं। भाई एक नलकूप है जो 8 घंटे में बढ़ रहा है और एक नदी वो उससे टंकी में रिसाव होने के कारण, छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो अब ये बताइए कि उसे लास्ट में कितना समय लगेगा, यह कार्य पूछ रहा है। तो एक को तो उसे 8 आवर्स लग रहे हैं, एक छेद होने के कारण उसे बी 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो 10 घंटे आवर्स ये लगे। ठीक है 10 घंटे यहाँ हाथ से लग गए। तो अब मुझे ये बताइए इस 10 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, आपके पास 40 आएगा। देख लो तो एलसीएम निकालना आपको अच्छी तरह से समझा रखा हूँ भाई किस प्रकार से कार्य करेगा। तो अब इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, इसकी तो 5 आ जाएगी और इसकी 4 आ जाएगी। अब आपको ये पूछ रहा है कि जो भी आपकी है मतलब कहने का मतलब इसका यही है कि आपके पास बी की स्पीड पूछ रहा है, मतलब ये दोनों कार्य की गणना दे रखा, ए दे रखा है
अब आपको बी की स्पीड पूछ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बी की स्पीड पूछ रहा है ना, तो ए प्लस बी माइनस ए का कार्य क्षमता घटा दो। तो ए प्लस बी, उसमें से आपको ए की कार्य क्षमता घटाओगे तो आपके पास ए प्लस बी कार्य कितना कर रहा है 4, ए ओनली कितना कार्य कर रहा है 5। तो देखिए ये 1 यूनिट कार्य करेगा माइनस के अंतर्गत। अब यहाँ एक माइनस के अंतर्गत कार्य करेगा तो बी खाली करने वाला है ना, बी खाली करने वाला है ना, तो उसकी टोटल कार्य कितना था 40, और यूनिट उसमें 1 है, तो वह 40 मिनट में खाली कर देगा। वो अकेला बी है ना, वो बी की स्पीड है 40 घंटे, 40 घंटे है ना, हाँ 40 घंटे में, 40 घंटे में वह कार्य कर लेगा, अपना समेटेगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर, क्योंकि ज़्यादा समय आपको यदि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो ज़्यादा अधिक समय नहीं लगाए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे और 5 घंटे, 6 घंटे में 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितना समय लगेगा। अब देखो आपको क्या कहना है, वह आपके पास एक टंकी है, उस टंकी के अंतर्गत एक तो कार्य बनने वाला है और 2 नलकूप पर उसे खाली करने वाला है। ठीक है, 2 नलकूप उसे खाली करने वाला है। तो ए नलकूप कितने प्रकार से कार्य कर सकता है, ए प्रकार कितने प्रकार से कर सकता है। तो देखिए देखो, एक बनने वाला है और 2 खाली करने वाले हैं। तो ए खाली करने में कितने घंटे कर रहा है, 3 आवर्स में कार्य कर रहा है। ठीक है, 3 आवर्स में कार्य करता है। और दूसरा बी कितने 6 आवर्स में कार्य कर रहा है। और तीसरा, अब देखो तीसरा कितने कार्य में कर रहा है, तीसरा कर रहा है सी 10 घंटे में खाली कर रहा है। अब यह पूछ रहा है कि उस टंकी को कितना समय लगेगा कि यदि वह तीनों भरेंगे, यदि वह तीनों कार्य करेंगे ए प्लस बी सी, तीनों कार्य करेंगे तो वह उस टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो देखिए 3, 6 और 10, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 6, 10 का एलसीएम आपके पास 30 आ जाएगा। मतलब कार्य क्षमता उसकी टोटल कार्य कितना होगा, 30 कार्य होगा, 30 यूनिट कार्य होगा। तो अब इसकी क्षमता देखो, ये तो करेगा 10 में, भाई ये तो इसकी क्षमता आ गई 10, ये तो इसकी आ गई 10 क्षमता, और इसकी आ गई 5 है ना, और इसकी आ गई 3। अब देखिए आपके पास कार्य करने की कुल टोटल यूनिट कितनी है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। ठीक है, तो 10 माइनस 5 माइनस 2 सॉरी 3, तो टोटल यूनिट की उसकी -2 यूनिट, यानी 2 यूनिट, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट बराबर 30 है, 2 यूनिट बराबर 30 है। तो 1 यूनिट आपको निकालनी है, तो 30/2, यानी उसने 15 आवर्स में उस टंकी को भर देंगे। ठीक है, 15 आवर्स में उस टंकी को भर देंगे, जिसमें उसका कार्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है, यहां मैंने 6 क्वेश्चन करवाए हैं। इन 6 क्वेश्चनों के अंतर्गत आपके पास किस प्रकार से क्वेश्चन को डेटा इनपुट, यदि डाटा आता है उसको कैसे रियलाइज करना है। अब यहां आपके पास एक थोड़ा सा वर्जन चेंज आ जाता है कि उस कार्य में किस प्रकार से कर सकता है। यदि 5 मिनट पहले कार्य उस टंकी को खोल दिया जाए, 5 मिनट पूरा उस नलकूप को बंद करके, और यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो उसमें कार्य करने की जो भी क्षमता रहती है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को समझने से थोड़ी सी प्रयास कीजिए।
हाँ, तो अब देखिए कि एक टंकी को क्रमश ए व बी 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पेंदे में लगा नल सी है जो रिसाव के कारण 30 मिनट में खाली कर सकता है ना। तब बी मिनट, तब देखिए ए व बी को खोले जाने के, भाई ए व बी खोले जाने के बाद सी, मतलब अब आपको ये कार्य कर रहा है कि ए व बी, आपको एक बार क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाओ कि ए टंकी को क्रमश से ए व बी 36 मिनट में 45 मिनट में कर सकता है। पेंदे में लगा नल सी है जो जो उस बही टंकी को 30 मिनट में खाली कर रहा है, 30 मिनट में खाली कर रहा है। तो ए व बी के खोले जाने के बाद, भाई दोनों टंकी ए और बी नलकूपों को खोलने के बाद 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। मतलब कहने का समय है कि ए प्लस बी को खोलने के बाद 7 मिनट बाद, उस 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। भाई 7 मिनट बाद उस सी को भी खोल दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है आपके पास। ध्यान देने की बात यह है कि यह आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कड़ी के वजह, ये कड़ी के वजह हम कार्य नहीं कर सकते, कार्य की गणना नहीं कर सकते, भाई कितने समय में उस कैलकुलेट होगी। आपको एक क्वेश्चन फिर से रीड आउट कराऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि एक टंकी को क्रमश से ए व बी 36 मिनट में 45 मिनट में भर सकते हैं। पेंदे में लगा नल सी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए व बी को खोलने के बाद, यदि ए और बी एक साथ खोलने के बाद 7 मिनट बाद में उस सी नल को खोला जाता है तो उसमें टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करने का मेथड समझिए आपके पास, भाई किस प्रकार से मैं इस कार्य को करता हूं। तो आपके पास क्या है भाई, ए कितने में कार्य कर रहा है, ये आपके पास 36 मिनट में कार्य कर रहा है। बी कितने मिनट में कार्य करता है, 45 मिनट में। सी कितने में कर रहा है, सी 30 मिनट में खाली कर रहा है। भाई साहब सी 30 मिनट में खाली कर रहा है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जहां आपको ये बोल रहा है कि खाली कर रहा है तो हाथों, मतलब जस्ट ये आपको ध्यान लेना है कि ये खाली कर रहा है तो नेगेटिव चिन्ह लगा दो, और भर रहा है अपने आप को 0 रहेगा। अब इसका एलसीएम बता दो आप मुझे 36, 45 और 30 का एलसीएम बताओ। अच्छी तरह से बता रखा है कि तीनों से कॉमन संख्या ऐसी हो जो कार्य क्षमता हो, उसका टोटल कार्य कितना हो गया 180। ये कार्य उसका 180 हो गया। अब ये कितनी बार कर रहा है, इसकी क्षमता कितनी है, एक ही, मतलब एक दिन में या एक घंटे में वो इतना कार्य कर सकता है या एक मिनट में उतना कार्य कर रहा है। 180 डिवाइड बाई 36 यानी 5 यूनिट, 5 क्षमता है, 4 कितने 6 -6। अब मुझे ये बताइए कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से नहीं। यह तो आपके पास आ गया कि 9 ए प्लस बी, ये तो 9 आ गया और इसमें सी कार्य आ गया 6, तो टोटल 3 कार्य, ये 3 यूनिट शेष रहा। चलो ठीक है सर, भाई आपके पास 3 यूनिट शेष रहा। अब यह क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि आपको ये 180 यूनिट कार्य है ना, ये करवाना है। ये कार्य 180 यूनिट कार्य है। यही मेन उद्देश्य आपका यह है कि इसको किस प्रकार से कार्य करवा सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी को खोलने के बाद 7 यूनिट यानी 7 मिनट बाद, भाई 7 मिनट तक मैं कार्य किया, कि 7 मिनट तक मैं कार्य किया, तो मुझे ये बताइए कि ए प्लस बी प्लस 9 और 7, तो ये कितने कार्य किया, 63 कार्य किया। ठीक है वैसे भाई, ये 63 भाग कार्य किया कितने में से, 180 में से ये 63 कार्य किया। अब ये आपके पास कितना कार्य बचा, सी बचा ना भाई। तीनों को मिलाकर जब तीनों को एक साथ खोला, भाई जब तीनों को एक साथ खोला 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया, तो सी को खोल दिया तो तीनों एक साथ कार्य करेंगे क्या, बिल्कुल एक साथ कार्य करेंगे। तो बिल्कुल एक साथ कार्य करेंगे। तो अब ए प्लस बी की जो भी आपका पास शेष पानी आता है उस शेष कार्य को निकालना है। तो देखिए आपके पास 180 माइनस 63 क्यों, क्योंकि 63 तो ये भाग पहले ही कर चुका है, तो 63 में पहले कर चुका है। तो आपके पास 117, सी का कार्य करने की क्षमता कितनी है?
अब टोटल कार्य कितना बचा, वो ए प्लस बी सी तो कर लिया, लेकिन सी कितना बचा, वो आपके पास 3 यूनिट बचा। ये 3 यूनिट भी कार्य तो करेगा ना टोटल, भाई तीनों को मिला के देखो, तीनों को मिला के ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मिलाकर भी तो कार्य कर रहा है 3 यूनिट। भाई इन तीनों को मिलाकर ही तो कार्य कर रहा है ना। तो अब इस स्थिति में देखिए आपके पास 3 का डिवाइड करोगे तो आपके पास यहां आंसर कितना आ जाएगा, 3 27 9 39 मिनट, 39 मिनट हो जाएगा आंसर। सही है क्या ये, 39 मिनट। इस कार्य को 180 कार्य है, उसको इतना तीनों नलकों को खोलने पर वह 180 मिनट में 39 मिनट में कार्य पूर्ण कर लेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में दे रखा है कि 39 मिनट तो वह तीनों की क्षमता में कर रहा है। जो आपका 7 मिनट पश्चात वह 7 मिनट थी ना, वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड होगी, तो वह टोटल समय क्या होगा, उसका टोटल समय आपके पास हो जाएगा, टोटल समय हो जाएगा 39 प्लस 7, तो 46 मिनट के अंतर्गत वह कार्य कर लेगा। तो 46 मिनट के अंतर्गत वह कार्य पूर्ण रूप से इसको 180 यूनिट भाग का पूरा कार्य कर लेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दो नल है ए व बी, टंकी को दो नल है ए और बी 15 मिनट में और 12 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी है, भरी हुई टंकी को 6 मिनट में खाली कर रहा है। भरी हुई टंकी को सी है ना 6 मिनट में खाली कर रहा है, 6 मिनट में खाली कर रहा है। पहले ए व बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं। भाई पहले ए व बी है ना 5 मिनट तक खुले रहते हैं, तो इसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। भाई मतलब इस प्रश्न का कहने का उद्देश्य ये है कि ए प्लस बी दोनों कार्य मिलकर है ना 5 मिनट तक कार्य कर रहा है, 5 मिनट तक कार्य करता है। 5 मिनट के पश्चात में तीनों कार्य करने लग गए हैं, 5 मिनट के पश्चात में तीनों कार्य करने लगे, तो उस टंकी में भरना मतलब उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा उन नलों को, यह आपको समय कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन से किस प्रकार से कर सकते हैं हम। हाँ, देखिए ए तो आपके पास 15 मिनट में, ठीक है, बी आपके पास 12 मिनट में, 12 मिनट में, और सी एक है जो 6 मिनट में खाली कर रहा है। मतलब इन दोनों के अंतर्गत भी, इन तीनों के अंतर्गत भी बनती नहीं है। कहने का मतलब ये है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब 3 यूनिट आ गई ना, तो ये दो तो एक दिशा में डायरेक्ट कार्य कर रहे हैं, और ये तीसरा कर रहा है कि आप कहाँ जाओगे पहले मेरे को हैंडल करके दो, ठीक है। तो इसी प्रकार है कि कहीं पर भी पढ़ाई करो या कहीं पर भी कुछ भी क्या ना करो, अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान भी एकत्रित नहीं करना, लेकिन आपको उस ज्ञान तक पहुंचना है जहां आपको सिलेक्शन की दौड़ पर पड़ जाए, और जितना भी मुश्किल कार्य है उनको करने में आपको अच्छी भलाई मिल जाती है। तो देखिए जितने भी मेरे क्लासेस लेक्चर्स बने हुए हैं उन लेक्चर्स को अच्छी तरह से लीजिए और गहनता से समझिए। मैंने आपको एक एक चीज़ करवा रखी है, आप कहीं दूसरे स्थिति में भटकने की कोशिश ना करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का आपका शुल्क नहीं लगेगा। आप तो बस अच्छी तरह से क्लासों को लीजिए जिससे आपके हर डाउट क्लियर हो सके और हमारे एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो देखिए ये कार्य क्या करा है, अब 15 और 12 और सी 16 मिनट 6 मिनट में कार्य करता है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, मतलब 60, उसकी कुल कार्य हो जाएगा 60। भाई चलो ठीक है, उसकी कुल कार्य हो गया 60, तो अब मुझे ये उसकी क्षमता बतानी है कि ए कितने क्षमता में कार्य कर रहा है। देखिए 15 चौका 60 और 12 पंजे 60 और ये 10। अब देखो ये 10 मिनट कार्य कर रहा है, मतलब अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं। हाँ 45 मतलब 9 यूनिट तो ये कार्य कर रहा है, और ये
इन दोनों से अधिक कार्य कर रहा है ये। आ गया, ये पॉजिटिव ये माइनस में ले गए। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि a प्लस बी को दोनों को 5 मिनट तक एक साथ खोल दिया जाए। a प्लस बी को, है ना, a प्लस बी को 5 मिनट तक एक साथ खोल दिया जाए। चलो ठीक है, 5 मिनट तक एक साथ खोलते, तो इतना 9 9 इंटू 5, 9 कहां से आए, यूनिट 2, तो 45 भाग कार्य हो गया इसका। चलो कि 45 भाग उसका कार्य हो गया। अब मुझे यह बताइए कि यदि वह तीनों को कार्य करे, a प्लस बी प्लस सी तीनों की स्पीड में कार्य करे, तीनों की स्पीड में कार्य करेगा तो उसकी कुल टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 रहेगी। ये 1 रहेगा तो 45/1, तो ये आपके पास 45 मिनट के अंतर्गत कार्य कर लेगा। ये 45 मिनट के अंतर्गत ये कार्य कर लेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, जिससे आपको जो भी कोई डाउट इसमें डाउट है तो वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, 2 पाइप है ए व बी, अलग अलग किसी टंकी को क्रमश से 60 मिनट में, बी है जो उसे 75 मिनट में और 75 मिनट में बढ़ सकता है। तो टंकी के तली में एक खाली करने वाला तीसरा पाइप लगा हुआ है ना, जो पाइप लगा हुआ है। यदि इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, यदि इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो वह 50 मिनट में भर जाता है, तो वह 50 मिनट में भर जाता है। तो मुझे आप जो भी वो सी नलकूप है उसका कार्य क्षमता बताना है, वो उसको कितना समय लगेगा वह खाली करने में या भरने में, उसको कितना समय लगेगा। तो सी की आपको सी का कार्य गणना करना है। देखिए, तो सी की कार्य गणना देखिए कि आपके पास ए कितने समय में कार्य कर रहा है, ए 7 मिनट में, बी कार्य कितना कर रहा है 75 मिनट में। ठीक है, अब आपको ये दे रखा ना, तो तीसरा आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि तीसरा पाइप लगाया है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह 50 मिनट में बढ़ देता, मतलब वह 50 यूनिट में या 50 मिनट में वह कार्य कर रहा है तीनों स्पीड में एक साथ। तो अब मुझे आपके पास सी की वैल्यू पूछ रहा है कि आपके पास जो भी है उस सी की वैल्यू बताइए। तो मुझे ये बताइए कि 60 और 75 और 50 इनका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 300 आ जाएगा ना 300 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कार्य क्षमता, मतलब ये तो टोटल कार्य है, टोटल कार्य है, तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी आपके पास 5 4 6, है ना, 5 6 5 4 6। अब आपको सी की स्पीड पूछनी है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि सी की स्पीड पूछोगे तो a प्लस बी प्लस सी, भाई a प्लस बी प्लस सी के अंतर्गत में से आप a प्लस बी घटाओगे, भाई a प्लस बी घटाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, c मिलेगा। इस चीज को आप अच्छी तरह से आप अपने ध्यान में उतार ले कि c की कार्य क्षमता किस प्रकार से मिलेगी कि तीनों कार्य की क्षमता में से आपको a प्लस बी की यूनिट लेस करनी है और आपकी c की यूनिट मिल जाएगी। तो अब मुझे ये बताया कि a प्लस बी सी ये कितना है 6 है और a प्लस में 9, तो कार्य करने की ज्यादा सर्वाधिक संख्या उसमें -3 में आ रही है ना, तो इसमें आपको ये तो पता चल रहा है कि ये खाली करने वाला है। चलो, ये खाली करने वाला है, पर्सन के अंतर्गत दे रखा था और यूनिट भी यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, तो यूनिट भी यहाँ नेगेटिव आ रहा है। अब मुझे ये बताइए आपके पास कि कार्य क्षमता कितनी थी, 300 यूनिट थी, 300 यूनिट में से 300 किया तो उससे 100 मिनट कार्य लगी, 100 मिनट, मतलब उस सी सेक्शन वाला था, उस सी नलकूप था, उसको टोटल कार्य करने में 100 मिनट यानी 100 मिनट लगी, 100 मिनट लगी, जिससे वह पूर्ण रूप से खाली कर सकता है। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारी क्लास को यही डी करते हैं, फिर नेक्स्ट सीरीज कल वाली क्लास में करते हैं, क्योंकि आज क्लास बहुत दिनों से ली है क्योंकि बीमार हो गया था। तो अब देखिए, किसी टैंक को 2 पाइप है, किसी टैंक में 2 पाइप है ए व बी, जिसका अलग अलग है
3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप है जो सी 1 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब 1 घंटे में खाली कर सकता है, जिसमें टैंक पानी से ठीक आधा भरा था। भाई जिसमें टैंक ठीक आधा भरा था, यानी उसका टोटल कार्य था उनका आधा भर रहा था, तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, तो कितने समय के पश्चात में टैंक खाली हो जाएगा, ये कार्य है उनको पूछना है। तो मुझे ये बताइए, आपके पास ए की कार्य करने कितने हैं, 3 हावर्स में कार्य बढ़ सकता है, और बी कितना है कि 3 घंटे 3 घंटे और 15 मिनट, 15 नहीं 45 मिनट, 3 घंटे और 45 मिनट। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या करोगे, आप इस 45 मिनट का क्या करोगे, 1/4 है ना, मतलब 3/4 है ना, 3/4 यही तो होगा ना इसका, वह पूर्ण घंटे, तो 4 3 12, 12 3 15, तो 15/4, ये उसके 15/4 हावर्स में आ गए, 15/4 हावर्स में आ गए। अब सी कितना कार्य कर रहा है उसका, सी 1 हावर्स में कार्य कर रहा है, सी खाली करने का कार्य कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ मुझे ये बताइए, इस 3 15 4 इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इसका 15 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास 5 ये समता, और ये इसका आ जाएगा तो 4, हाँ ये 4, और इसमें कार्य करेगा तो ये -15। अरे भाई आपको मैंने ये 3 और 45 है ना, ये मिनट 3 है, इसको हावर्स में चेंज किया है, इसलिए हावर्स में लिखा हूँ, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये -1 अब ये कार्य क्षमता कितनी यूनिट लेस हो रही है, इसमें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये एक सी 15 कार्य के अकेले की कार्य क्षमता करने की है। अब क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे रखा था कि समय जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, ठीक आधा भरा था, उस समय तीनों को खोल दिया गया, मतलब समझ गए कि आधा कार्य यहां हो रहा था इसका, तो आधा कार्य यहां हो रहा था। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास कि आधा कार्य तो वो हो गया, अब कितना कार्य और शेष रहा उसका, अब उसका कार्य शेष रहा आपके पास, देखो कि 5 + 4 -15, तो -6 रहा। तो उस स्थिति के अंतर्गत आप 5 - 6 का भाग दोगे, तो इसको उठाओगे तो आपके पास 75/60 आ जाएगा। अब 75/60 आ जाएगा तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 पे 75, तो 5/4, तो 5/4 का मतलब आपके पास आ गया कि 1 घंटा और 15 मिनट में वह अपना कार्य सबमिट कर लेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सीरीज पर बात करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास में आपको अच्छी तरह से इससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आप अच्छी तरह से निभाते रहिए, कि लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी से बेटर देने की ही कोशिश कर रहा हूँ। तो जय हिंद साथियों, यूँ ही आपका साथ बने रहे, और अपनी बुलंदियों को इस प्रकार से छुओ कि आने वाले समय में आपको यह ना करे कि हमने मेहनत भी की, वो मेहनत किसी अलग कार्य में जाए। नहीं, ऐसा कार्य नहीं है। आप जिस प्रकार से मेहनत करते जाओगे तो आपकी किसी ने निश्चित एक दिन आपको सफलता मिलती जाएगी।